हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लेक्स। सब दोस्त यार डिमांड कर रहे थे कि डीएम के लिए कुछ प्रिपरेटरी मटीरियल्स शेयर करें, तो मैंने जो 9th-10th क्लास के बुक्स है इसको पढ़ने के बाद मैंने कुछ टॉप 25 क्वेश्चन 9 क्लास के ड्राइंग बुक से और टॉप 25 क्वेश्चन 10 क्लास के ड्राइंग बुक से सेलेक्ट किए हैं। तो पहली वीडियो में शेयर करते हैं टॉप 25 क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड for the DM post from the 9th class drawing and arts book and वीडियो नंबर 2 में हम 10th क्लास के शेयर करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। लेट्स कंटिन्यू टू आवर वीडियो नंबर फर्स्ट। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। ड्राइंग शीट इज़ अ वाइट पेपर ऑफ डैश साइज। तो ऑप्शन है 12 क्रॉस 18 इंचेस, 16 क्रॉस 20 इंचेस, 18 क्रॉस 24 इंचेस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? 18 क्रॉस 24 इंचेस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 9th क्लास के ड्राइंग बुक है इसके पेज नंबर 1 पे ये हमारे साथ मौजूद है, तो इस पॉइंट को याद रख लीजिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है Dash is a paper used to transfer the design from one surface to another. Cartridge paper, white paper, tracing paper। तो आंसर हमारे साथ करेक्ट क्या है? ट्रेसिंग पेपर है, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज़ ऑलमोस्ट अ ट्रांसपेरेंट पेपर आल्सो कॉल्ड बटर पेपर। ये एक ट्रांसपेरेंट टाइप की पेपर होती है और ये पिक्चर पे रखते हैं और इसको फिर दूसरे पेपर पे कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको हम ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं। Question number 3. Which of the following is used for faking up gifts? तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन है कार्डबोर्ड, क्रीप पेपर एंड ट्रेसिंग पेपर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? क्रीप पेपर है, ठीक है। क्रीप पेपर का कंसेप्ट क्या है? इट इज़ अ टिश्यू पेपर कोटेड विद गम एंड स्टार्च विच गिव्स देम डिस्टिंक्टिव कलर्स, ठीक है। ये एक टिश्यू पेपर टाइप का होता है और इस पर ये स्टार्क और गम पेस्ट की गई होती हैं, तो ये उन्हें एक कलर टाइप के पेपर देते हैं, ठीक है। इसको गिफ्ट्स के पैकेजिंग और डेकोरेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम क्रीप पेपर बोलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ क्या है? देयर आर मेनली डैश बेसिक टाइप्स ऑफ पेंसिल। तो 2, 3, 4। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? 2। कॉन्सेप्ट क्या है? एक हमारे साथ ड्राइंग पेंसिल है और एक मशीनी पेंसिल है, ठीक है। पेंसिल में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। पेंसिल के बारे में वो मैं आपको लोगों को यही एक पैराग्राफ पढ़ाता हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको ज़रा आप लोग पढ़ लीजिए। अच्छा जी, ये याद रख लीजिए, ठीक है। पेंसिल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज एज ड्राइंग टूल्स, सही। इट केम्स इनटू यूज ड्यूरिंग 1500 AD था, इसमें ये इस्तेमाल हुआ, इसका इस्तेमाल स्टार्ट हुआ। फॉलोइंग आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ ग्रेफाइट पेंसिल। ये जो हमारे साथ आजकल यूज़ होता है ये ग्रेफाइट पेंसिल है। इसकी ये टाइप्स हैं 9H, 8H, 7H, 6, 5, 4, 3, 2 एंड H, ठीक है। ये H सीरीज़ में है और इस तरफ B सीरीज़ में इस तरफ जाते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज पेंसिल इज HB पेंसिल। When we move from H to 9H, the pencil gets harder and lighter, ठीक है। हार्डनेस जो है ना हम H से डिनोट करते हैं और H से की तरफ हम जब 9 की तरफ जाते हैं तो ये हार्डनेस डिनोट करते हैं। ऑन द अदर हैंड इट गेट्स सॉफ्टर एंड डार्कर एज वी मूव फ्रॉम B to 9B, ठीक है। इस B से जब हम 9B की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाता है? ये सॉफ्टनेस को डिनोट करता है, ये B जो ग्रेड होता है, ठीक है। अब ये 9B सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मोस्ट पेंसिल है, ठीक है। ये याद रख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ स्टाइल ऑफ ड्राइंग in which the artist express something in a few strokes is called dash. कॉनिकल ड्राइंग, मिनिमल ड्राइंग, आर्टिस्टिक ड्राइंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? मिनिमल ड्राइंग है, ठीक है। इसमें आर्टिस्ट कुछ ऐसे स्ट्रोक्स लगाता है, ठीक है, और वो एक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। इसको मिनिमल ड्राइंग बोलते हैं। द सेकेंड स्टेज ऑफ ड्राइंग इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ क्या है? The second stage of drawing include observation, rough sketch and shading। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? रफ स्केच। आप ये भी रिमेंबर रखें, ये देर आर 5 स्टेजेस ऑफ जो हमारे साथ क्या है? ड्राइंग है। इसमें फर्स्ट नंबर स्टेज ऑब्जर्वेशन है, दूसरा रफ स्केच है, तीसरा शेडिंग है, जो 4th नंबर है इंटेंस शेडिंग और 5th नंबर हमारे साथ क्या है? फिनिशिंग है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 से। The line which does not exist in reality, but the eyes and mind accept
its existence. इसका ट्रेड लाइन, इम्प्लाइड लाइन, डिस्क्रिप्टिव लाइन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? इम्प्लाइड लाइन। इस तरह आप सपोज करें एक वो है, ठीक है, एक लाइन ऑफ हमारे साथ एनिमल्स है, एक पिक्चर आप कंसिडर करें, इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ लोग हैं या मुख्तलिफ जानवर हैं, ठीक है, वो एक लाइन में होता है। तो वो एक लाइन तो नहीं होता ना, लेकिन हमारे माइंड में उसको एक लाइन कंसिडर करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड लाइन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ स्कल्पचरिंग? फॉर्म, रिलीफ एंड शेप। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? रिलीफ। रिलीफ जो है ना हमारे साथ, कंदाकारी, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? कंदाकारी। ये एक टेक्निक है स्कल्पचरिंग की। कॉन्सेप्ट इसका क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीफ केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड लीवो विच मीन्स प्रोट्रूडेड, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया रिलीफ का? लीवो वर्ड, लैटिन वर्ड से, ठीक है, और इसका मतलब क्या है? प्रोट्रूडेड, उभरा हुआ, ठीक है। ये रिलीफ का कॉन्सेप्ट हो गया हमारे साथ। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द अपोजिट ऑफ रिलीफ इज कॉल्ड डैश, लो रिलीफ, हाई रिलीफ, काउंटर रिलीफ, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? काउंटर रिलीफ है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बैकग्राउंड प्रोट्रूडेड एंड द स्ट्रक्चर इज इनग्रेड। हमारे साथ जो ये रिलीफ होता है इसको हम कंदाकारी, ठीक है, इसमें जो है ना हम वो पिक्चर नहीं है उसको हम प्रोट्रूडेड चुनते हैं, जो हमारे साथ वो होता है, एक डायग्राम होता है, और इसका बैकग्राउंड हम वो नीचे ले जाते हैं। लेकिन जब हमारे साथ काउंटर रिलीफ होता है, इसमें क्या होता है? बैकग्राउंड प्रोट्रूडेड एंड द स्ट्रक्चर इज इनग्रेव्ड, ठीक है। लाइक मैं एक नक्शा बनाता हूँ, ठीक है, ये स्टार, तो हमारे साथ जो काउंटर रिलीफ है इसमें क्या होगा? ये स्टार, इसको हम इनग्रेव करेंगे, ठीक है, इसको नीचे ले जाएंगे, और ये जो बैकग्राउंड है ये ऊपर आएगा, और ये जो रिलीफ है इसमें स्टार ऊपर आएगा, बैकग्राउंड नीचे जाएगा, ठीक है। तो रिमेंबर रखिए इस कंसेप्ट को, इसमें सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर्स? इसमें से कौन से प्राइमरी कलर्स हैं? तो ऑप्शन है ब्लू, वाइट, ऑरेंज, रेड, ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन, ऑरेंज। तो इसको रख के, ठीक है, और याद करने के लिए आप अपने साथ रबी याद रखें, ठीक है, रेड, ब्लू, येलो, दीज आर दी प्राइमरी कलर्स। और ये बाकी इसमें से कुछ सेकेंडरी है और कुछ वो है, ठीक है। कलर में एक प्राइमरी कलर होता है, एक सेकेंडरी कलर होता है, एक टर्शियरी कलर। प्राइमरी वो होता है जो जिसका अपना वो एक होता है, ठीक है, इस अपना खुद का एक बेसिक कलर होता है, ठीक है। सेकेंडरी जो दो प्राइमरी कलर मिल जाए उससे एक कलर निकलता है, इसको सेकेंडरी कलर बोलते हैं। टर्शियरी हमारे साथ क्या होता है? जब एक सेकेंडरी कलर और एक प्राइमरी कलर मिल जाते हैं तो इसको हम टर्शियरी कलर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विद द हेल्प ऑफ डैश वी कैन ड्रा 3D ऑब्जेक्ट्स ऑन ए 2D सरफेस। तो ऑप्शन है स्पेस, टेक्सचर एंड पर्सपेक्टिव। तो आंसर क्या है? पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव हमारे साथ ड्राइंग में एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम 3D ऑब्जेक्ट्स को एक 2D पेज पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक इस तरह एक प्लांट होता है, ठीक है, तो ये हमारे साथ तो वो होता है एक 3D स्ट्रक्चर है, लेकिन हम इसको एक पेज पे रिप्रेजेंट करते हैं 2D में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये किस कॉन्सेप्ट से हम करते हैं? पर्सपेक्टिव की वो एक ड्राइंग का एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे साथ क्या है? इन एन आर्ट when two sides are not equal but the shapes and colors are designed so that it seems balanced is called dash, symmetrical balance, asymmetrical balance और balance। तो ये हमारे साथ क्या है? asymmetrical balance है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब ये एक पिक्चर है, ठीक है, इसमें एक रोड है, इसकी इस तरफ एक बहुत बड़ा ट्री है और इस तरफ हमारे साथ छोटे छोटे ट्री है। लेकिन अगर ये छोटी छोटी ट्रीज इसकी ग्रीनरी और एक ये बड़े ट्री की ग्रीनरी को हम कंपेयर करें तो ये एक बैलेंस बनाता है, ठीक है। तो इस टाइप के बैलेंस आर्ट में है, इसको हम एसिमेट्रिकल बैलेंस बोलते हैं। और एक हमारे साथ है सिमेट्रिकल बैलेंस, इस तरफ पे जितने ट्रीज है इस तरफ पे भी इतने ट्रीज है, ठीक है। मतलब अगर ये इस तरफ एक ट्री है तो इस तरफ भी एक ट्री है, तो ये सिमेट्रिकल है। लेकिन जब इसका मतलब इसमें जो कलर्स है या इसके शेप्स है इसको हम इक्वली वो देते हैं, ठीक है, एक बैलेंस टाइप बना देते हैं, तो इसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। अगर ये एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर होते हैं तो फिर ये सिमेट्रिकल बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये भी ड्राइंग में एक कंसेप्ट है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे साथ क्या है? ब्लू इज़ अ डैश कलर।
तो ये हमारे साथ ब्लू एक हॉट कलर है या कोल्ड कलर है, तो ये हमारे साथ कोल्ड कलर है, कूल कलर है, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अपील्स टू विच सेंस, ठीक है, ये हमारे किस सेंस को अपील करते हैं। अगर हम रेड को ले लेते हैं, ये डायरेक्टली हमारे साथ क्या है, फायर का कलर हमारे साथ क्या होता है, रेड येलो होता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ फायर को अपील करता है, फायर की सेंसेस को हमारे जहन में डायरेक्ट इस फायर की तरफ आता है, तो इसको हॉट कलर्स बोलते हैं। और एक है जिसमें वाटर लाइक ब्लू कलर, इसकी तरफ जब हमारे सेंसेस जाते हैं तो इसको हम कूल कलर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह ब्लू ग्रीन इस टाइप के कलर्स कूल कलर हैं, येलो रेड और इस टाइप की कलर्स को हम हॉट कलर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्कल्पचरिंग एंड बिल्डिंग आर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, 2D आर्ट 3D आर्ट। तो स्कल्पचरिंग हमारे साथ क्या है, 3D आर्ट है, ठीक है। इस तरह अगर आप एक स्कल्पचर को ले लें तो ये तो हमारे साथ 3D होता है ना, तो इसको हम 3D आर्ट बोलते हैं। इस तरह बिल्डिंग की जो आर्ट्स होती है, ठीक है, आर्किटेक्चर टाइप, तो वो भी 3D होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारे साथ क्या है, ड्राइंग, स्केचिंग, फोटोग्राफी एंड कंप्यूटर आर्ट इज़ 2D आर्ट्स, ठीक है। इस तरह हमारे साथ जो ड्राइंग होती है या स्केचिंग होती है, फोटोग्राफी होती है, या कंप्यूटर में जो हम आर्ट पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, तो नॉर्मली हमारे साथ क्या होते हैं, 2D आर्ट होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, फैसल मॉस्क वाज डिज़ाइन बाय, ये भी 9th क्लास के आर्ट्स और ड्राइंग बुक में अगर आप देखें तो इसमें कुछ पाकिस्तान में जो आर्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मेंशन की गए हैं, तो इससे मैंने ली है, ठीक है। तो ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फैसल मॉस्क वाज डिज़ाइंड बाय ब्रिटिश वेदांत लुई, तुर्किश वेदांत लुई। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है, एक तुर्किश आर्किटेक्चर इंजीनियर था, ठीक है, उसने ये डिज़ाइन किया था फैसल मॉस्क का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये फैसल मॉस्क के बारे में ये भी याद रख लीजिए, 3rd लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में 3रे नंबर पे बड़ा मस्जिद है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है, मक्का है, दूसरा क्या है, मदीना जो मस्जिद नबवी है, ठीक है। और 3rd नंबर पे हमारे साथ क्या आता है, फैसल मॉस्क, ये दुनिया का 3रा बड़ा मस्जिद है। और इसके बारे में दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड हमारे साथ। मस्जिद वज़ीर ख़ान वाज डिज़ाइन बाय शेख इल्मुद्दीन, ठीक है। वज़ीर ख़ान का जो मस्जिद है ये किसने, शेख इल्मुद्दीन, ये इसमें जो है ना फेमस पर कलर टाइल्स, ये जो वज़ीर ख़ान मस्जिद है कलर टाइल्स के लिए मशहूर है, और ये लोकेटेड कहाँ पे है, लोकेटेड इन लाहौर, तो इसको भी साथ में रिमेंबर रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे साथ 16, द टॉम्ब ऑफ कायद-ए-आज़म वाज डिज़ाइंड बाय फेमस आर्किटेक्ट, ये भी इसी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है वेदांत लू, इल्मुद्दीन अंसारी, नय्यर अली दादा, यहया मर्चेंट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है, जो कायद-ए-आज़म का टॉम्ब है किसने किया था, यहया मर्चेंट ने किया था, ठीक है। वेदांत लू ने किया था फैसल मॉस्क का डिज़ाइन, इल्मुद्दीन अंसारी मस्जिद वज़ीर ख़ान, नय्यर अली दादा अलहमरा कम्प्लेक्स जो है ना ये उसने डिज़ाइन किया था। मीनार पाकिस्तान वाज डिज़ाइंड बाय डैश, तो ऑप्शन है नसीरुद्दीन एंड उस्मान खान, शेख इल्मुद्दीन एंड उस्मान खान। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है, नसीरुद्दीन एंड उस्मान खान, इसने डिज़ाइन किया था, ठीक है। ये जो मीनार पाकिस्तान था, ठीक है। और मीनार पाकिस्तान के बारे में दूसरे कुछ पॉइंट्स जो इसी टॉपिक में दी गई हैं, मीनार पाकिस्तान पर करारदाद लाहौर और करारदाद दिल्ली का मतन उर्दू, बंगाली और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में दर्ज है, ठीक है। ये जो करारदाद पाकिस्तान, करारदाद लाहौर और करारदाद दिल्ली, ये उर्दू और बंगाली और अंग्रेज़ी ज़ुबान में नोट की गई है, जबकि कौमी तराना उर्दू और बंगाली ज़ुबान में दर्ज की गई है। तो ये भी कुछ मीनार पाकिस्तान के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो क्वेश्चन नंबर 18, अजंता केव्स कंसिस्ट ऑफ, ये जो हमारे साथ बुक है इसमें क्या दिया गया है, 29 केव्स, और ये हमारे साथ रॉक कटिंग केव्स है। ये भी आर्ट का एक बहुत बड़ा अजूबा है। डायरेक्शन विच साइड ऑफ औरंगाबाद, तो मगरब में। और इसको दूसरा इसके बारे में एक पॉइंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसिडर किया गया था। अजंता केव्स वाज डिस्कवर्ड बाय
सुबल्टर्न इन 1800। तो ये 9th क्लास के बुक में दी गई है, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि अजंता केव्स को डिस्कवर किसने किया था, सुबल्टर्न ने 1800 में डिस्कवर किया था। हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 19 क्या बनता है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ वुमेन आर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में वुमेन आर्ट का बानी कौन है, तो आंसर है प्रोफेसर एना मुल्का अहमद, ठीक है। ये एक खातून थी, ये हमारे साथ फाउंडर ऑफ वुमेन आर्ट इन पाकिस्तान है। और इसके अलावा ये कौन थी, फाउंडर ऑफ पंजाब फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट। ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट है, ये भी उसने वो किया था, ठीक है, उसका भी ये बानी है। और मेल जो फाउंडर है हमारे साथ आर्ट्स का, वो कौन है, प्रोफेसर ज़हूरुल अखलाक, ठीक है। ज़हूरुल अखलाक हमारे साथ क्या है, ये मिन्स का जो वो है फाउंडर है फाइन आर्ट्स का। इस तरह क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इन अर्ली स्टेज द कुरानिक वर्सेस वर मेनली रिटन इन नसख, तलूत एंड कोफिक। तो अर्ली स्टेज में हमारे साथ क्या था, कोफिक में नॉर्मली कुरानिक वर्सेस लिखे जाते थे, ठीक है। कुरानिक वर्सेस नाउअडेज आजकल किस चीज़ में लिखे जाते हैं, तो ये नसख, खत नसख में ये नोट किए जाते हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी। ये जो हमारे साथ कुरानिक वो है, ये क्या है, टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी में हम बात कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ इसमें नसख है, तलुत है, कोपिक है, कैलीग्राफी टाइप्स हैं। इस तरह ख़त दीवानी एक वो है, टाइप है कैलीग्राफी का। इट वाज डिस्कवर्ड बाय हुसाम रूमी। तो ये भी 1600 जो उस्मान सल्तनत उस्मानिया का जो दौरानिया था, इसमें ये बहुत ज़्यादा मशहूर था, ये ख़त दीवानी टाइप का जो वो कैलीग्राफी था। तो ये कैलीग्राफी के मुख्तलिफ टाइप्स है, इसके बारे में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे साथ क्या है, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड इन 2003 देयर आर डैश पीपल हु आर कनेक्टेड विद द कारपेट वीविंग। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, जो कि 9th क्लास के ड्राइंग बुक है, इसमें मौजूद है। तो हमारे साथ कितने लोग कंसर्न है इसके साथ, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 2.5 मिलियन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है, 1.5 मिलियन पीपल आर कंसर्न विद दी कारपेट वीविंग जो बिजनेस है, इंडस्ट्री है, ठीक है, इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स डैश इज कंसिडर्ड एज सिंबल ऑफ सिंधी ट्रेडिशन। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो सिंधी ट्रेडिशन का एक सिंबल के तौर पे जाना जाता है, चादर है, अजरक है या शूज़ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये हमारे साथ अजरक है। और इधर ड्राइंग में ये क्या कर रहा है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग। नॉर्मली ये जो अजरक होते हैं, एक चादर टाइप का होता है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ वो एक ब्लॉक प्रिंटिंग की डिज़ाइनिंग होती है। और सिंधी लोग ज़्यादातर वो पहनते हैं, चादर टाइप की एक वो होती है, ठीक है। नवंबर ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मोहनजोदड़ो इज़ लोकेटेड इन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, मोहनजोदड़ो इज़ लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। तो ये भी एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो 9th क्लास के बुक है इसका। सकर है, सुल्तान मुल्तान है या लड़काना है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है, ये सिंध के डिस्ट्रिक्ट लड़काना में मोहनजोदड़ो मौजूद है। मोहनजोदड़ो के, अच्छा, इसके से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है क्या है, शाह रुकन आलम ताम इज़ लोकेटेड इन डैश। रुकन आलम ताम हमारे साथ क्या है, मुल्तान में मौजूद है, ठीक है। शेख रुकनुद्दीन, ये रुकन आलम का तम है, इस शेख रुकनुद्दीन के मज़ार पे बनाया गया है। ये क्या है, पिलर ऑफ वर्ल्ड। ये शेख रुकनुद्दीन को हम क्या किसके तौर पे पहचानते हैं, पिलर ऑफ द वर्ल्ड, या इसको हम एक सुतून, दुनिया का एक सुतून, इस टाइप का एक वर्ड है उर्दू में, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं है, लेकिन उस नाम से भी ये याद किया जाता है, ये शेख रुकनुद्दीन। और ये कौन सा मज़ार है, खुदा और मोहब्बत वाला, जो आप लोगों ने देखा होगा अभी 3rd सीज़न में जो मज़ार है, ठीक है, वही शेख रुकनुद्दीन का मज़ार है, मुल्तान में वाक़ है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे साथ क्या है, डैश इज कॉल्ड द सेलेक्टेड आर्ट वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट। तो इसमें है प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, एग्जीबिशन। तो सेलेक्टेड आर्ट वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट हमारे साथ क्या है, ये एक पोर्टफोलियो है आर्टिस्ट का, ठीक है। पोर्टफोलियो को हम एक
इस टाइप का लेते हैं कि इसमें जो आर्टिस्ट अपने सारे आर्ट वर्क और इस चीज़ों को रख लेता है, ठीक है। तो एक पोर्टफोलियो है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन और भी रिलेटेड क्या है, द एग्जीबिशन इन विच द आर्ट वर्क ऑफ अ सिंगल आर्टिस्ट इज रिप्रेजेंटेड। तो इसको हम सोलो एग्जीबिशन, एग्जीबिशंस के टाइप, एग्जीबिशन नुमाइश को कहते हैं। जो ये आर्टिस्ट आर्ट बनाते हैं तो इसको फिर रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जीबिशन में लगाते हैं। एक एग्जीबिशन के दो टाइप हैं, एक ग्रुप एग्जीबिशन है, एक सोलो एग्जीबिशन है। ग्रुप एग्जीबिशन जिसमें हम मुख्तलिफ आर्टिस्ट के जो है ना इसके वो रखते हैं, ठीक है, इसके जो डिज़ाइन है वो रख लेते हैं एग्जीबिशन में। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट नंबर क्वेश्चन है 9 क्लास से। द ब्लैक कलर इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद इग्नोरेंस, नॉलेज, वार। तो ये हमारे साथ ब्लैक कलर इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्सेप्ट क्या है, नॉलेज प्लस इंटेलेक्ट को हम लाइट वाइट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पीस को हम क्या करते हैं, वाइट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वार और टीरर इसको हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी कुछ कलर्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे याद करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू वॉच दी पार्ट 2 ऑफ दिस डीएम सीरीज़ के लिए जो मैंने स्टार्ट किया है। तो इसका पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अभी जो हमने की 25 क्वेश्चन ये 9 क्लास से थे। आगे जो वीडियो मैं शेयर करने वाला हूँ 10 क्लास से 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड बाय बाय।